वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी सेल्स हैं, फंजाई, बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल्स के सेल्स, प्लांट्स के सेल्स में, इन सब के सेल्स में जो है वो एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ऑल सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। तो तमाम सेल्स में जो है पतली और इलास्टिक मतलब लचकदार सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की लेयर है अराउंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जो अंदर का मटेरियल है ना, वो जेली लाइक होगा, फ्लूइड लाइक, तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। पीछे पहले हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस को निकाल के जितना भी अंदर का मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और अगर जो साइटोप्लाज्म है अगर उसमें न्यूक्लियस इंक्लूड किया जाए, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, वो होता है साइटोप्लाज्म, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये ऐसी मतलब लेयर है जो परमिएबल है, मतलब चीज़ों को गुजार सकती है सिलेक्टिवली, जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, इसने बहुत कम मॉलिक्यूल्स को जो है अलाउ करना है टू पास के गुजर सकें थ्रू इट इसमें से, वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स, जबकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये ब्लॉक कर देती है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन। आगे इसकी कंपोजिशन है, ठीक है, आगे आप हेडिंग दे सकते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन से बनी होती है, एंड लिपिड्स और लिपिड से, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट की छोटी क्वांटिटीज से मिलके बनी है। क्या क्या है इसमें? प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए पता चल गया कि प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी हैं हमारी जो खुराक में, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे सेल्स का पार्ट है। अगर वो हम इनटेक नहीं करेंगे तो ये नरिश नहीं होंगी, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब है पैटर्न, ठीक है, मोज़ेक का मतलब क्या है? पैटर्न। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब दो लेयर्स बनाना, बाई का मतलब मैंने बताया था टू, बाई का मतलब क्या है? टू। तो दो लेयर होती हैं यहाँ पे लिपिड्स की। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड, तो जिसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सबमर्ज्ड हैं, यानी कि उसमें धंसे हुए हैं। ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास लिपिड है, इसे हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये हमारे पास लिपिड्स हैं और ये फ्लूइड बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? फ्लूइड लाइक बाई लेयर है, ये बाई लेयर है। एक ये हमारे पास ये पिंक पिंक से एक ये लेयर आ गई और एक यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली है। तो ये हमारे पास बाई लेयर लिपिड की होगी, और उसने कहा कि इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। ये भी हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है? प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं? एम्बेडेड हैं या सबमर्ज्ड है। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। तो ये जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स मैंने दिखाए हैं, ये आसपास जो हैं वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स की वजह से द पैटर्न या मोज़ेक जिसे हमने बोला है ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस। तो पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, वो उनके पास से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कहता है पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ ज्वाइंड है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। विद लिपिड्स, अगर वो लिपिड्स के साथ प्रोटीन अटैच है तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ये हमारे पास लिपिड था, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है? ये लिपिड की लेयर है। एक ये लेयर है हमारे पास और एक हमारे पास ये लेयर है। तो ये बाई लेयर जो है, अगर देखिए इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ये ब्लू कलर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इसको हमने बोला है ग्लाइको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और ये प्रोटीन के साथ अटैच है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन के साथ अगर अब ये प्रोटीन इसके अंदर सबमर्ज्ड है, इस प्रोटीन के इस लेयर के अंदर प्रोटीन सबमर्ज्ड है, और इसके साथ ये ब्लू कलर की जो लगी हुई है उसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, और शॉर्ट फॉर्म में उसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड को बोलते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिपिड होता है, फैट होती है। तो ये अगर हम सेल के ऊपर से देखें, उसके बाहर से देखें, तो ये हमारे पास हमें ये दिखने को मिलता है, ये चीज़ हमारे पास दिखने को मिलती है। लेकिन सेल जहाँ पे साइटोप्लाज्म शुरू होगा, जहाँ पे सेल का जेली लाइक स्ट्रक्चर शुरू होगा, वो है हमारे पास इनर साइड। ये है हमारे पास इनर साइड है। तो इनर साइड पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल अटैच है। देखिए आउटर साइड पे कोलेस्ट्रॉल अटैच नहीं है, इनर साइड पे कोलेस्ट्रॉल अटैच है। तो ये हमारे पास ऊपर से हमारा अपर व्यू है, तो ये हमारे पास उसका इनर जो है वो व्यू है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? फंजाई के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। मैनी ऑर्गेनाइज, बहुत सारी ऑर्गेनाइज मैंने बोला है कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हम आगे नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे, साइटोप्लाज्म के बाद वो सेल ऑर्गेनाइज है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। गोल्जी अपरेटस है, इन सब के अपने अपने फंक्शन हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या है? लेयर है। मेम्ब्रेन क्या होती है? लेयर को बोलते हैं। तो सब के इर्द गिर्द लेयर है।
जैसे कि सेल के बाहर की लेयर है उसे हमने सेल मेम्ब्रेन बोला और उसमें प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स की छोटी छोटी क्वांटिटी मौजूद थी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो इसके अंदर और जो स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी उनके गिर्द भी कोई ना कोई लेयर है, उसे कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि इनके इर्द गिर्द जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एन अदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड जो होते हैं ना फैट्स को बोलते हैं, ठीक है। लिपिड्स क्या है, फैट्स। तो एक कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड का नेम है, इज अटैच विद द इनर साइड्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर यानी दोनों लेयर्स के जो अंदर वाली लेयर है ना उसने का इनर साइड जो है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये एक लिपिड की फॉर्म है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया में की मेम्ब्रेन्स में जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि कीन के जो सेल मेम्ब्रेन में जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सबके बाकी सबके जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है।